हेलो, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू ब्लॉग लाइफ एस विवान में। मैं आपकी सोनी। और ये सुबह का टाइम है। मम्मी नहा के आ चुकी थी, तो मम्मी ने नाइटी पहन लेती है नहाने के बाद। तो इधर जो कपड़े लेके मम्मी आई थी सूट पहनने के बाद, तो ना उसने सारे जो सोफे पर रखे थे ना कपड़े, तो गिरिशा ने सारे नीचे निकाल के रख दिए थे। और यहाँ मैंने चेक करा तो विवान का बुखार अब पहले से ठीक है, और ने सो भी नहला दिया था उसके बाद मैंने। और विवान की आदत क्या हो गई है कि अब मम्मी के पर्स से ना ये ना पैसे नहीं वैसे निकालने लग गया है। फिर मुझे जाना था मार्केट, तो मम्मी की साड़ी का फॉल भी लेने मतलब कि लेके आना था। मम्मी ने बोला कि फॉल लेके भी आना मेरी साड़ी का। इसके बाद मम्मी कह रही कि मेरे सिर में दर्द हो रहा था, थोड़ी सी मालिश कर दो। उसके बाद मार्केट जाना, जो भी सामान लाना था। मेरे को लाने थे दोनों बच्चों की कृष्णा और राधा बनने के सामान, और सिर्फ लड्डू गोपाल के सारे सामान भी लेके आना था मुझे श्रृंगार के। और उधर भी भाभी मम्मी की मालिश करने बैठ गई थी कि मैं, और दोनों बच्चे भी उठ गए थे। मम्मी कह रही थोड़ा ना उसको मतलब दोनों को चुप करवा के और दोनों को मतलब थोड़ा दूध वूध पिला के तब जाइए, नहीं तो फिर ये दुखी कर देते हैं, ज़्यादा टाइम लग जाएगा मतलब दुकान में। या फिर शनि बाजार मार्केट लगती है हमारे यहाँ, वहाँ पे भी जाना था। इधर भाभी ने मालिश कर दी थी मम्मी की। इसके बाद हम निकल गए थे मतलब कि सामान लेने के लिए लड्डू गोपाल के। तो हमारी बगल में ही मतलब चौराहे पे ही है एक शॉप नई खुली है लड्डू गोपाल की, जहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं। और आजकल मोस्टली पता क्या हो गया कि सारे घरों में ना लड्डू गोपाल मतलब कि हो गए हैं, और आजकल मतलब कि सब रखते हैं लड्डू गोपाल को। तो इसलिए हर जगह शॉप पे आप लड्डू गोपाल की मतलब कि सारी चीज़ें मिलने लगी हैं। ये शॉप वाले ने भी अपने मतलब ऊपर रख रखी थी लड्डू गोपाल, और उनका सारा आसन रख रखा था। तो इधर मैं बच्चों के लिए भी देख रही थी। ये पूरा सेट ना 100 रुपये का दे रहा था, लेकिन मुझे नहीं चाहिए था। मुझे सिर्फ कान के चिपकाने वाले चाहिए थे, क्योंकि मुरली है ना, ये मथुरा गए थे जब मम्मी को लेके, तब ले आए थे वहाँ से। और बाकी मेरे को बस मुकुट और बाजूबंद ये सब लेना है। और किशन जी के लिए मुझे लेने सिर्फ उनकी माला, हाथ के, कान के, और मुरली तो इन्होंने ले ली है। और आसन मैंने मम्मी से फ़ोन करके पूछा, तो मम्मी कह रही आसन तो है उनके पास। और झूला मोनी लेके आई थी पिछले साल ही, बहुत ही प्यारा है वो झूला। तो मैंने बस जो कान्हा जी के लड्डू गोपाल के मैंने खाली हाथ के और कान के माला ली थी उनकी। और उसके बाद अभी बच्चों के लिए भी देख रही थी, लेकिन बच्चों के लिए इनके पास था नहीं। तो बोले कि यहाँ पे मतलब है नहीं, सारा मिलेगा तो पूरा सेट मिलेगा, वरना मतलब कि अलग अलग नहीं है। और मुझे बस सिर्फ कान के लिए चाहिए थे उनके। तो मैं चलो उनके बच्चे के नहीं मिल रहे तो कान्हा जी का ही ले लेती हूँ। मैं तो उनके हाथ के ढूंढ रही थी, और मुझे ड्रेस के अकॉर्डिंग मुझे मैचिंग के ही ले रहे थे उनके हाथ के, और मतलब कि उसका गले का। तो इधर ना बहुत सारे मतलब आइटम दिखा रहे थे गले के बकरा कान्हा जी के, लेकिन मुझे बस सिर्फ और एक एक पीस चाहिए था। और मोर मुकुट भी देख रही थी, लेकिन उनके पास ना मतलब कि साइज़ नहीं था। और उसमें भी कान्हा जी के लड्डू गोपाल के भी साइज़ होते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, मतलब कि अकॉर्डिंग जितने जितने बड़े होते रहते हैं उतने उतने उनके साइज़ बढ़ते रहते हैं। तो ये उन्होंने लड्डू गोपाल का वो रख रखा था। तो यहाँ से मैंने जो जो चीज़ लेनी थी मैंने ले ली थी, और वहीं शॉप पे रखवा दी थी। इसके बाद दूसरी शॉप पे गई थी ये, तो यहाँ पे मुझे मतलब कि उनकी और पगड़ वो क्या बोलते हैं इसे, मुकुट और बाजू बंद ये सब देख रही थी। लेकिन आंटी ढूंढने में लगी थी। उनको पता है शॉप ने ना एक ही साथ एक भर के रख दिया था, तो उनको मिल नहीं रहा था। तो यहाँ पे मुकुट ले रही थी। और यहाँ पे ना 2 प्रकार के मुकुट लिए थे, एक मतलब प्लास्टिक में, और एक जो वो उसमें कपड़े में जो नहीं बांधते हैं गत्ते टाइप में, तो वो लिए थे। ये लिया था मैंने, एक प्लास्टिक जो लिया था मैंने विवान के लिए था, और मुकुट टाइप का लिया था वो मैंने गीसा के लिया था, कि मेरी लड़की पर अच्छा लगेगा, चुन्नी उन्नी रख के सर पे तो उस पर लगा दूँगी। तो वो ढूंढ रही थी, उनको बाजूबंद नहीं मिला, तो मैंने वहाँ से खाली 2 मुकुट ही लिया और कुछ नहीं लिया। फिर वहाँ से जाके फिर हम चले गए शनि बाजार मार्केट। वहाँ पे भाई बहुत ही गंदा कीचड़ हो रखा था, निकलने की भी जगह नहीं थी। मैंने बोला भाभी यहाँ तो बस निकलने की जगह भी नहीं। इसके बाद हम दोबारा अपने मतलब कि वहाँ एरिया में आ गए थे, और यहाँ पे जाके मैंने मतलब हर हर जो जो चीज़ मैंने ली है ना, मतलब टुकड़ों में ली है, हर एक एक चीज़ जो मुझे टुकड़ों में ही मिली है। यहाँ पे प्रॉपर एक शॉप नहीं जहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएँ। मैं यहाँ पे मुझे बाजूबंद लिया, बाजूबंद था नहीं, तो मुझे मुकुट के अकॉर्डिंग मैंने छोटा सा और ले बाजूबंद के लिए ले दोनों बच्चों के लिए एक एक, क्योंकि एक एक बाजू में ही मतलब लगा बांधूंगी तो सही लगेगा दोनों बाजू। वैसे पहली बात तो बच्चे मतलब कि बांध ले तो वही बड़ी बात है। फिर यहाँ से मैंने मोर पंख ले लिया, मैंने किशन जी के लिए मैंने मोर पंख ज़रूरी है लेना, और उनके लगाने के लिए।
इसके बाद भाभी को दिखाया, भाभी कह रहे ठीक लग रहा है, छोटे छोटे मतलब बाजूबंद सही लगेगा मुड़कर उसके लिए, मतलब कि बाजूबंद के लिए मुकुट टाइप का था। इसके बाद हम वहाँ से निकल आए थे और फिर मुझे जाना था उसी शॉप पे जहाँ पे मैंने अपना माला वाला रखवा दी थी कृष्ण जी के। लेकिन मिल तो और कहीं भी रहते, लेकिन मैंने यहाँ पे रखवा के गई थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि और कहीं से भी लेके आऊँ, क्योंकि एक जगह रख चुकी हूँ वो चीज़, उन्होंने अलग रख दी उठा के। तो फिर मैंने यहाँ से ये उठाया, मतलब लिया कृष्ण जी का माला और हाथ का कड़ा। इसके बाद मैं घर आई तो घर में देखा कि मेरी मौसी के दोनों बच्चे आ रखे हैं, मतलब लड़के, और उनका लड़का आ रखा था धैर्य। तो इधर ये छोटा वाला भाई है, मतलब लड़के हैं, और जो बड़े वाले भाई हैं वो सो रहे थे उस टाइम पे। और इधर हमारे जो विवान है बहुत मस्त हो रहे थे दोनों को देख के। अब फीवर थोड़ा ठीक है तो भाई कह रहे थे कि पोलियो वोलियो मतलब पिलाई जा रही है। दिन संडे था तो उसमें मौसी के घर आ गई थी पोलियो वोलियो पिलाने के लिए। तो यहाँ ग्रीशा की हरकतें हो रही थी तो सब हंस रहे थे देख के। तो ये ना कैरम बोर्ड दे रही थी इनको मतलब खिलाने के लिए, क्योंकि विवान की तबीयत ठीक नहीं थी, जैसे बताया कि फीवर उनका चल रहा है, कभी उतर रहा है कभी आ रहा है। इसके बाद फिर मैं ना, जो मेरी रेखा मामा की लड़की है मतलब बेटी है, तो रेखा ने बोला दीदी यहाँ पे कान के मिल रहे हैं बच्चों के, अलग सिंगल पीस मिल रहा है। तो मैं यहीं आ गई थी लेने के लिए। तो यहाँ पे मतलब मिल भी रहे थे, हर चीज़ मिल रही थी, सिंगल सिंगल मिल रही थी, मतलब बिना पैकेट के नहीं मिल रही थी ना। हर जगह ना पैकेट में एक मिल रहा था 100-150 का, और उसमें से कोई चीज़ें ख़राब भी होती है, अच्छी मतलब यूज़ करने वाली भी नहीं होती है। सिंगल में लो तो वो अकॉर्डिंग होता है ना कि हमें जो चीज़ यूज़ कर रही तो हम वही लें, और पैकेट में क्या होता है कि हमें जो भी चीज़ नहीं यूज़ करनी है तो हमें वो भी लेनी पड़ जाती। तो मैंने यहाँ से 2 चीज़ ली थी, दोनों बच्चों के लिए लिया था, कान के लिए लिया था। फिर यहाँ पे मैंने बिस्तर ले लिया था कान्हा जी के लिए, है ना। बिस्तर भी अच्छे सही मिल रहे थे सही रेट में। इसके बाद मैं उस झूला देख रही थी कान्हा जी का कि झूला सही मिल रहा है, मतलब कि सही मिल रहा होगा सही रेट में, तो मैं एक झूला भी ले लूँगी कान्हा जी का। तो फिर बहुत ही कॉस्टली, और उस दिन तो जन्माष्टमी का एक दिन पहले का है तो बहुत हर चीज़ कॉस्टली ही दे रहे थे ये झूला भी। तो फिर मोनी का मैं याद आया कि मोनी भी पिछले साल लेके आई थी, तो मम्मी कहती वही सी में ही झूला देंगे अच्छे से, मतलब उसका हल्का सा धो धा के। तो यहाँ से मैंने ये एक बिस्तर चॉइस करा था इनके कान्हा जी का, एक बिस्तर लिया और हाथ का लिया। इसके बाद और चीज़ भी देख रही थी मैं, अगर मोर मुकुट मिल जाता तो मोर मुकुट भी ले लेती, लेकिन पगड़ी तो ऑलरेडी है उनके पास, लेकिन मुझे मोर मुकुट लेना था लगाने के लिए। लेकिन इनके पास भी मोर मुकुट मिला नहीं था, तो लेकिन बड़े साइज़ में था, लेकिन फिर बड़े साइज़ में लेने का कोई फ़ायदा था लड्डू गोपाल के, वो चीज़ मतलब अपनी गिरती रहती अगर लगाती तो। इसके बाद बोली थी ये कि जो हमारी मामी की लड़की रेखा, तो कह रही दीदी वो ले लो मतलब कान के। तो मैं कि कान के लगते नहीं है। इसके बाद ना वहाँ से मैंने जो लेना था हमने ले लिया था। इसके बाद मौसी मुझे छोड़ने आ गई थी घर पे। तो ये बाहर का मतलब घर के बाहर का, क्योंकि हवा उस टाइम पे बहुत ही अच्छी चल रही थी, जितनी मतलब अंदर नहीं लग रही थी हवा पंखा और कूलर में, उतनी बाहर हवा अच्छी चल रही थी। और नेचुरल हवा तो वैसे भी बोलते हैं कि अच्छी होती है। तो हम लोग ना बाहर ही बैठ गए थे, और हमारी गली जो बंद है ना, तो बाहर कोई गाड़ी घोड़ा तो आता नहीं है, कोई कन्वेंस ऐसा, तो हम बाहर ही बैठ जाते हैं। तो इसके बाद मैंने इनको ना मंगवाया था मीशो से ये पर्स, क्योंकि इनके पास वॉलेट नहीं था बिल्कुल भी, और सही प्राइस में मुझे मिल गया था ये मीशो से प्राइस, मतलब सही प्राइस में ये वॉलेट। तो मैंने इनके लिए वॉलेट मंगवाया। कैसा लगा आपको तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद मैंने आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई थी मार्केट से बच्चों के लिए। तो ये मैं लेके आई थी 2 मुकुट ले आई थी, एक ग्रीशा के लिए और एक उसके लिए, ग्रीशा के लिए विवान के लिए। और ये लाई थी कान्हा जी के हाथ के, और ये गले का हार और बाजूबंद 2 लाई थी। और ये मैं ले आई थी एक मतलब सिंदूर, क्योंकि मुझे कुमकुम लेना था दोनों, तो मैं क्या सिंदूर ले लेती, दोनों काम हो जाएंगे, मेरा यूज भी हो जाएगा और मतलब मैं लगा भी लूँगी और बच्चों का भी लग जाएगा। और ये मैं अपने परांदा लेके आई थी। मैं बहुत सोच रही थी दोनों से लेने का, लेकिन मोस्टली आज ही खरीद पाई और दुकान के। और ये कान्हा जी के लेके आई थी बिस्तर। अब मुझे बताइएगा आपको इसमें से कौन सा चीज़ अच्छा लगा। और आज पर्स भी आ गया था इनका, तो साथ में ये मतलब कि वॉलेट भी है। तो ये सारी चीज़ें मैं मार्केट से लेके आई थी। इसके बाद मैं क्या मेरा छोटा वाला भाई लेके आया था पेस्ट्री, क्योंकि कल फीवर था ना, तो मैं डॉक्टर के पास लेके विवान को गए थे। तो विवान वहाँ पे चॉकलेट के लिए बोल रहे थे कि चॉकलेट मतलब कि दिला देते हैं, थोड़ा उसका मन अच्छा हो जाएगा। तो वहाँ गए तो वहाँ उसे केक दिख गया, तो बोला कि मम्मा मतलब कि केक वो चॉकलेट नहीं, उनको केक खाना है। तो मैंने कहा केक नहीं, तो उस टाइम मैं ले नहीं पाई, तो घर आ गया था। तो छोटा पापा का याद आया, तो मतलब आज लेके आ गया था ये पेस्ट्री। तो जैसे पेस्ट्री खोली ना, हमारे गीसर ना उसके ऊपर टूट पड़ी खाने के लिए कि मुझे भी खाना है। तो मैं कही कि फालतू में पूरी पेस्ट्री का एक महीना हलवा ना बना दे, तो सर दूर हटा रही थी। और ये बिस्तर ये भी दिखाती हूँ मैं कान्हा जी के कपड़े, ये आए हैं बरसाने से। और पता कि जब भी कान्हा जी को जो चीज़ें होती है ना, वो चीज़ आ ही जाती हैं। तो ये बरसाने के कपड़े हैं, तो हमारे कान्हा जी कल जन्माष्टमी पहनेंगे बरसाने के कपड़े। तो ये 5 जोड़ी मंगवाए हैं मैंने, मतलब कि ऐसे सिंपल में थोड़ा लेस वेस वाले। इसमें से आपको मतलब कौन सा अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा। कान्हा जी में इसमें कौन से कलर में अच्छे लगेंगे आप लोगों को। इसके बाद ये 2 पगड़ी मंगवाई थी वहीं बरसाने से, वो मुझे तो पगड़ी तो बहुत ही प्यारी लगी, एक ग्रीन में और येलो कलर में। इसके बाद ये पोशाक था, इसमें स्टोन और ये कौड़ी होती है वो लगी हुई थी।
वो भी बहुत ही प्यारा था, ये वाला भी लाइट कलर में था कान्हा जी का। इसके बाद ये जो थे ना, ये 2 मंगवाए थे मैंने ड्रेस, एक ये पिंक, ये भी बहुत ही मतलब दोनों जो ड्रेस थे ये थे ना बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जिस दिन मतलब कल पहनेंगे ना कान्हा जी तो बहुत ही प्यारे लगेंगे। और पगड़ी और जो ये जो ड्रेस इनके पोशाकें पहन के ना, और सारा जो श्रृंगार करेंगे, मुरली उनके कान के, नाक बहुत सॉरी हाथ के, और गहरे में, और वो मोर मुकुट पहनेंगे तो बहुत प्यारी लगेंगे। और लड्डू गोपाल तो वैसे भी बहुत ही प्यारे होते हैं। इसके आप बताइए कि आपको इसमें से कौन सी उनकी पोशाक अच्छी लगी है बरसाने की। ये मतलब फ़िलहाल ये गए थे ना कल, तो उनसे मैंने मंगवाया था कि लेके आना। फिर ये मुरली भी लेके आ गए थे, और मुरली भी मुझे बहुत ही प्यारी लगी। मोर थोड़ा ना इसका ना पिकॉक टाइप का, पैरेट टाइप का नहीं होता है, वो डिज़ाइन है इसका, और नीचे थोड़ा सा वो लगा हुआ है, मोती लटक रहा था उससे, और मुरली अच्छी लग रही है। तो ये सब चीज़ें ये लेके आए हैं बरसाने से। और चीज़ तो मैंने जो भी उनका था यूज़ करने वाला वो मैंने पहले ही लेके इस मॉर्निंग में आ गई। और इसके बाद मेरी बहन लगा रही थी मेहंदी, क्योंकि उस जन्माष्टमी में उसको बड़ा शौक है मेहंदी लगाने का। तो इधर विवान भी पहुंच गए अपने हाथों में लगवाने के लिए। एक हाथ की तो मिटा दी थी, दूसरे हाथ में फूल बना हुआ था तो वो भी मिटाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं कहा मिटाना मत, सूखने दो, लेकिन बच्चे का क्या है वो तो तुरंत ही मिटा देते हैं। तो बस दोस्तों, मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको। और हाँ, मेरे कान्हा जी के कपड़े कैसे लगे तो प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू। राधे राधे।